देश के हिमालयन क्षेत्र में पिछले कई सौ वर्षों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इलाका किसी बड़े भूकंपीय खतरे की ओर बढ़ सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साथ साथ देश के अन्य संस्थान भी इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की संभावना को लेकर अहम रिसर्च की है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर जावेद मलिक के अनुसार कालाढूंगी फॉल्ट लाइन हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट का हिस्सा है। यदि यहाँ बड़ा भूकंप आता है तो लैंडस्केप में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे हालात में दबका नदी कोसी नदी से मिल सकती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि दबका और बोर नदियां पहले अलग दिशा में बहती थी। हर बड़े भूकंप के साथ नदियां मार्ग बदलती हैं। सर, कालाढूंगी की आपने बात की, कालाढूंगी फॉल्ट लाइन क्या है? ये कालाढूंगी फॉल्ट लाइन जो है ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट एक फॉल्ट लाइन है जो कि काफ़ी बड़ी है और इस तरह से हिमालय में ये कहा जाता है कि और ये मतलब यूरोप मतलब एक्सेप्टेड है ये कंसेप्ट और देखा भी गया है, दिखती भी उसके अवशेष हैं। एक मेन बाउंड्री मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, वो भी एक बड़ी फॉल्ट सिस्टम है और एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं एमबीटी, वो भी काफ़ी बड़ी है। और सबसे यंगेस्ट जो है जो कि आज की तारीख की जो प्लेट बाउंड्री हम लोग मार्क करते हैं इंडिया और तिब्बतियन के बीच में, तिब्बतियन प्लेट के बीच में, वो है आपके हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये कालाडूंगी जो है ये इसी का ऑफशूट है, कालाडूंगी फॉल्ट। तो कालाडूंगी फॉल्ट आइडेंटिफाई किया और उस पर अध्ययन किया। ये 2000 मुझे लगता है 2014 या 15 से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं करके, लेकिन उसमें फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमको, तो उसके बाद हमने उस पर काफ़ी अच्छा काम किया और अभी रिसेंटली हमारा एक पर्चा भी छपा है उस पर, जिसमें हम लोग उसके जो हिस्टोरिकल अर्थक्वेक थे उसको हम लोग डेट कर पाए हैं। वो 1803 का है और 1505 का है। तो ये कालाडूंगी फॉल्ट लाइन जो है वो भविष्य में और भी फैलेगी, मतलब वो दोनों दिशाओं में फैलेगी और करके, और उसकी टोपोग्राफी भी एरिया की बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारे हम लोग कहते हैं सबसे यंगेस्ट जो श्रृंखला है हिमालय की, वो आपका सब हिमालय या शिवालिक्स कहते हैं हम लोग करके। तो शिवालिक के आगे भी एक कुछ और डेवलप होना शुरू हो जाएगा वहां पे। तो वो हालांकि वो पार्ट शिवालिक्स का ही ऊपर आ रहा है पूरा, तो वो फॉल्ट लाइन ने किया क्या है, फिर हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि भूकंप ही आए उतना ही देखो, कब आए वो उतने पे सीमित ना रहो, ये देखो कि वो लैंडस्केप कैसे चेंज करता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये भी एक हमारी सोच है, अभी इस पे हम और भी काम करेंगे कि जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस थी इंडो गैंजेटिक प्लेन में, ठीक है, वो सब जो है वो नदियों का बहाव बंद होने से, नदियों के शिफ्ट होने से हुई है। और इसका जो प्रभाव पड़ा जो शिफ्टिंग का, वो कहीं ना कहीं हिमालयन टेक्टोनिक्स या हिमालय में भूकंप आने की वजह से लैंडस्केप चेंज होने से वो हुआ है। अब इसका छोटा सा उदाहरण कालाडूंगी पे आते हैं हम लोग करके। कालाडूंगी में दो नदियां हैं। कालाडूंगी की अगर वेस्टर्न एज में देखेंगे तो हमारे पास कोसी नदी है जो कि रामनगर से निकलती है, और उसके बिल्कुल लगती जो है अगर ईस्ट की तरफ आएंगे तो डबका है, फिर बोर है। अब ये नदियां जो हैं इसके अवशेष दिखते हैं कि ये जो डबका नदी थी और ये बोर नदी थी, ये उस जगह से नहीं बही जहां से ये अभी बह रही है, पहले कहीं और से बहती थी करके, ठीक है। तो उसकी वैलीज दिखती हैं हमको, हैंगिंग वैली।